हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSC द्वारा ली जाने वाली। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों को भी साथ में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुई। देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकम सिंह, सर छोटू राम। यह आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सरदार हुकम सिंह की समिति थी ये। ठीक है जी, इन्हीं की अनुशंसा पर कहने पर ही हमारा पंजाब से अलग हरियाणा हुआ था और 1 नवंबर 1966 को पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। पहली CNG ड्रीम। देखिए, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? झज्जर से रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार। क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए यार, पहली CNG डेमू ट्रेन जो हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई थी ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण प्रतियोगिता से, या कोई नहीं। देखिए, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना है, ये ध्वजारोहण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कीर्ति है। ये भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कीर्ति है। सत्सई, भक्त भक्ति, सत्याग्रही प्रहलाद, ये सभी। ये क्या होगा आंसर दोस्तों? आप भी अपने अपने आंसर दीजिए, कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको याद नहीं हो रही है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, याद नहीं होने वाली। देखिए, आप इन वीडियो को 2 बार देखिएगा। एक बार आप देखते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, लेकिन जब आप दोबारा देखते हैं तो उसका आंसर आप स्वयं ही दे देंगे और इस प्रकार आपको ये याद होते चले जाएंगे। इन्हें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कीर्ति, सत्सई, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, तीनों ही कीर्तियां हैं। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से खोजी गई है? ये सूर्य देवता की जो प्रतिमाएं मिली है, ये हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से खोजी गई है? तो ये हांसी, तोशाम, बैरी, ये सभी। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, ये सभी, ये हांसी, तोशाम और बैरी, तीनों ही स्थानों से सूर्य देवता की प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ज्ञानोदय। देखिए, ज्ञानोदय समाचार पत्र या जो हिसार से प्रकाशित होता है, ये साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, ये सभी हैं। ज्ञानोदय समाचार पत्र है, ये जो हिसार से प्रकाशित होता था, ये कौन सा था? साप्ताहिक है, दैनिक है, मासिक है, या सभी है? देखिए, साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र है ये ज्ञानोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा सरकार में राजभवन मामलों का मंत्रालय किसे सौंपा गया है? ये हरियाणा सरकार में राजभवन मामलों का मंत्रालय किसे सौंपा गया है? मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, OP धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के पास है ये। ठीक है जी, राजभवन मंत्रालयों का जिम्मा। और एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए, जिसमें हरियाणा सरकार के जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री, उन सभी की और उनके पास कौन से मंत्रालय हैं। ठीक है, उसे भी देखिएगा आप। देखिए, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? ठीक है जी, हरियाणा में किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? देखिए, तीतराम कैथल में है, ओडा सिरसा में भी है, देवराला भिवानी में भी है। देखिए, अकबरपुर
अम्बाला यहाँ पर नहीं है, नवोदय विद्यालय। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए करनाल, रोहतक, जींद, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए जींद है। जींद में ही ना पांडवों ने, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के जींद जिले में जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसीलिए जयंती देवी के मंदिर होने के कारण ही जींद का नाम पड़ा है। ठीक है ना, इसलिए जींद नाम है इसका जिले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा और राजस्थान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल है? देखिए हरियाणा और राजस्थान के बीच कौन सा तीर्थ स्थल है? चंद्रकूप, डोसी की पहाड़ी, आदित्य मंदिर, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बी है। ये डोसी की पहाड़ी है दोस्तों, ये माधोगढ़ की पहाड़ी में पड़ती है, जो महेंद्रगढ़ जिले में आता है, सतनाड़ी के बाद। ठीक है जी, जो नारनौल जाते हैं, नारनौल काफी है, महेंद्रगढ़ से पहले ही आता है ये। ठीक है ना, सतनाड़ी से के नज़दीक ये माधोगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर ये डोसी की पहाड़ी है। ठीक है जी, और ये बहुत ही सुंदर है, देखने लायक, और वहाँ पर एक माधोगढ़ का किला भी है। ठीक है जी। देखिए चंद्रगुप्त कुरुक्षेत्र में है ये, और अदिति मंदिर ये आप बताइएगा कहाँ पर है? ये है ये कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, बागोद, पुंडरी। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? देखिए 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में केवल एक ही शक्तिपीठ है जो कुरुक्षेत्र में है, और ये माँ भद्रकाली का मंदिर है। ठीक है जी। जब आप कुरुक्षेत्र से बस स्टैंड से निकल कर ये ठोल का जो रास्ता जाता है शाहबाद की तरफ, उस रोड पर ये मंदिर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता की कौन सी असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? ये हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी है, ठीक है ना, विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता की कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? देखिए देसी गाय, ट्रैक्टर, फ्लैट, इनमें से कोई नहीं। देखिए देसी गाय देने का उपहार, ठीक है ना, देने का निर्णय लिया है। देसी गाय दी जाएगी इनको, एक एक जो भी विश्व युवा महिला की मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन की घोषणा की है? देखिए 10,000 रुपये, ठीक है जी, 10,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये हरियाणा का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। ये आंसर होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए रोहतक है। देखिए करनाल भी करता है, सोनीपत भी, फरीदाबाद भी। देखिए रोहतक और एक दादरी, ये दो ही जिले हैं दोस्तों जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करती हैं। ठीक है, न ही यूटी यानी कि यूटी के साथ और न ही किसी राज्य के साथ। रोहतक और दादरी ये दो ही जिले हैं दोस्तों, और इन्हें याद रखिएगा आप, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है जी, पहले एक हुआ करता था, लेकिन अब जो दादरी नया जिला बनाया है तब से ये दो ही हो गए हैं, दादरी और रोहतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, अमृत कौर, पुतलीबाई या अरुणा आसफ अली। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अरुणा आसफ अली जो है ये ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन है? दादा भाई नारोजी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? देखिए जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? ये 1942 में, 1947 में, 1916 में, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 1916 में शुरू हुआ था ये जाट गजट अखबार। ठीक है जी। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं?
155, 154, 158। देखिए 154 कस्बे हैं हरियाणा में। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? देखिए महावीर फोगाट को है। ठीक है, महावीर सिंह फोगाट है जिन्हें वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ये ठीक है, ये कुश्ती में है। इनकी लड़कियां जो बबीता फोगाट है, ठीक है जी, वो इन्हीं की लड़की है जो कुश्ती में रहे। देखिए निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। देखिए गुगा पीर नाग से है, ठीक है, सांझी देखिए पार्वती से है, ठीक है, और मुरारी कृष्ण से है, लेकिन योगेश्वर वर्मा देखिए ये हमारा जोड़ा गलत है, ये युगम। ठीक है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? प्रसिद्ध भारतीय शेफ है ये संजीव कपूर, उनका जन्म हरियाणा के कहाँ पर हुआ था? देखिए अंबाला में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और ये हरियाणा के एकमात्र शेफ है ये। मोरनी की पहाड़ी, देखिए मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, देखिए क्रो चोटी कहलाता है ये मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु, और ये इनकी ऊंचाई जो है 900 से 1200 किलोमीटर के आसपास है इनकी, 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? ये भंगड़ा, फाग, धमाल, सवांग। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? देखिए HSSC डिप्टी रेंजर का, ठीक है ना, देखिए 2000 पूछा गया है। देखिए SSC फील्ड 2017 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या होगा आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये फाग है, धमाल, सवांग सभी नृत्य हमारे किए जाते हैं, किंतु भंगड़ा नहीं करता, ये पंजाब में खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हमारा हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट, दीपचंद। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक है, किशनलाल भट्ट के द्वारा माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हमारे हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर देखिए सबसे कम है, न्यूनतम है? मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मेवात में सबसे महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है ये। चलिए अगले प्रश्न हमारा नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, मेवात। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हमारा रेवाड़ी में स्थित है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? देखिए HSC फील्ड ऑफ इंस्पेक्टर का 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। सभी जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ये कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। घग्गर नदी जो है हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? ये भिवानी जिले में नहीं बहती है ये। ठीक है, घग्गर नदी जो देखिए शिवालय की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है, कैथल होती है, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान में चली जाती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के किनारे ही ये हमारे जो है कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है एक इसी के नज़दीक गंगा नदी किनारे ही थी, बसी हुई थी ये। ठीक है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? देवी शंकर प्रसाद, देवी शंकर प्रभाकर, अनूप सिंह, जगत जाखड़, सुनील दत्त। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, जगत जाखड़ जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हमारे हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? हिसार, कैथल, भिवानी, पानीपत। ये पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में स्थित है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भिवानी जिले में। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए अब तो बड़ा नहीं है क्योंकि दादरी बना देगा, सबसे पहले बड़ा क्षेत्र था ये जिला, लेकिन अब सिरसा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न पे हमारे हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम।
हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम होती है। ठीक है, देखिए भिवानी, फतेहाबाद, ठीक है ना, देखिए सिरसा हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, ये ना, इसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये पश्चिमी भाग में आते हैं, यहाँ पर वर्षा कम ही होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है? सलारगंज गेट, कोस मीनार, काबुली बाग, काला आम। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काला आम है। ठीक है, ये पानीपत में है। चलिए अगले प्रश्न पे हमारे। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल, इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत, ये उपरोक्त सभी जिले में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिलों में की जाती है। रोहतक, करनाल, सोनीपत, इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी, साहिब नदी। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यमुना नदी जो है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? हुक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर, खुशामद करना होता है। ठीक है, ये चिलम भरना या खुशामद करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? कुंजपुरा, मानेसर, हिसार, मधुबन। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? कुंजपुरा में हुआ था ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, या मेहमान घर में आने का। देखिए रोटी का मुड़ जाना है। ठीक है, कैसा प्रश्न पूछा गया? देखिए ऑप्शन सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेहमान घर में आने का। देखिए चूल्हे में जो जब चूल्हा जलाते हैं, आजकल तो देखिए चूल्हे नहीं जलाते होंगे, मैं गाँव में ही मात्र रह गए हैं चूल्हे, शहरों में बहुत ही कम होते हैं और गाँव में भी बहुत ही कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैस चूल्हे आ गए, लेकिन चूल्हा जलाते हैं और लकड़ियाँ रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें देखिए आपको कॉर्नर पे कहीं पर देखिए चूल्हे के जो भीवनी होती है उस पर कहीं आपको देखिए दाने से चमकते देखते हैं, जैसे अग्नि होती है। ठीक है, जैसे टिकारी से मर जाती हैं सितारों की तरह। ठीक है, और वो टिमटिमाती हैं, तो उससे क्या कहते हैं भाई कोई ना कोई चूल्हा हंस रहा है। ठीक है, उसको हंसना बोलते हैं। और चूल्हे देखिए भीवनी बोले जाते हैं, जो बाहर की जो होते हैं जहाँ पर राख काटते हैं उसे भीवनी बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? देखिए हरियाणा का सबसे विशाल है ये और चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। ठीक है, पवित्र सरोवर कौन सा है? फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपाल मोचन, सन्निहित सरोवर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर है ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? ये हम यमुना नदी के साथ, ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? पानीपत, रोहतक, यमुनानगर या सोनीपत। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए रोहतक की नहीं लगती है। ठीक है, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, ठीक है, ये सभी यमुना नदी के किनारे हैं। चलिए अगले प्रश्न हमारा, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र, ये कार उद्योग। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सोनीपत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए गुड़गांव जिले में है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हमारा,
हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, मूर्थल। हरियाणा के किस शहर में देखिए हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कुरुक्षेत्र में होता प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी राजेंद्र प्रसाद जी हमारे, ठीक है, उन्होंने इसकी नींव रखी सन 1956 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, भिवानी। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेवात है ये, ठीक है। मेवात जिला है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, और महिला साक्षरता भी सबसे कम है मेवात में ही है, क्योंकि मुस्लिम इलाका है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हमारे। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? गुड़गांव, सिरसा, फरीदाबाद, यमुनानगर। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यमुनानगर में है, जगाधरी जो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए। गुजरात, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। ये सही आंसर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, सबसे अधिक स्थल खोजे गए ये हड़प्पा सभ्यता के। चलिए अगले में। चलिए दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए